हेलो प्यारे देशवासियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और पीछे आप एक शब्द देख रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। ये एक ऐसा शब्द जिसकी आवाज़ देश के हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि इस शब्द को समझें कि आखिर ये है क्या, इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। क्योंकि सुनने में बहुत कुछ है, लेकिन रियलिटी देश के प्रत्येक नागरिक को इसकी पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और ये कैसे बनी। ये एक औपचारिक पार्टी है, अस्थाई पार्टी है, या केवल व्यंग्यात्मक पार्टी है। इसका जन्म कहाँ से हुआ, इसका मैनिफेस्टो क्या है, इसमें जुड़ने की शर्तें क्या है, और ये शब्द कहाँ से गढ़ा गया, ये नाम किसको संबोधित करता है। इन तमाम बिंदुओं पर आज हम अब चर्चा करेंगे। छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारियां मिली, लेकिन मेरा मन करता है कि ऐसा कोई शब्द आए, देश के प्रत्येक आम नागरिक को उसकी वास्तविकता से परिचित होना चाहिए। तो ये वीडियो केवल देश भर के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, इसलिए आज मैंने संबोधन में ही कहा, हेलो प्यारे देशवासियों। बल्कि इस वीडियो का संबंध पूरे देशवासियों से है। देश का प्रत्येक व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, जो 18 साल का है, जो वयस्क है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो ग्रामीण परिवेश में है, जो नौकरियों में है, ये सब के लिए वीडियो है कि सबको ये वास्तविक रूप से समझना है कि इसकी पूरी वास्तविकता और रियलिटी क्या है, ये सबको जानना चाहिए। तो आपके मन में क्या क्या सवाल कौन रहेंगे, उसकी एक मैं लिस्ट बना देता हूँ। उस लिस्ट के हिसाब से मैं चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी, जिसको संक्षिप्त में क्या कहा जा रहा है, इस नाम को तो आपने सुन ही लिया होगा। हो सकता है कुछ लोग ये शब्द भी पहली बार सुन रहे हो कि ये नई पार्टी कौन अचानक से आ गई। हमने तो भारतीय जनता पार्टी का नाम सुना, कांग्रेस का नाम सुना, तृणमूल कांग्रेस का नाम सुना, बसपा का नाम सुना, सपा का नाम सुना। ये नई पार्टी अचानक से कौन आ गई, आम आदमी पार्टी का नाम सुना। तो एक नई पार्टी आई जिसको संक्षिप्त में कांग्रेस जनता पार्टी, सीजेपी कहा जा रहा है। ये कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर के मन में क्या क्या सवाल आपके उठ रहे हैं, पहले मैं उसकी लिस्ट बना देता हूं। शायद यही सवाल देश के प्रत्येक नागरिक के मन में कौन रहे हैं, और उसका उत्तर वास्तविक रूप से, रियल रूप से जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला सवाल ये है कि ये सीजेपी क्या है, क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। दूसरा प्रश्न आपके मन में यह बन रहा है, शुरुआत कैसी हुई, शुरुआत कैसी हुई। तीसरा प्रश्न यह बन रहा होगा, इस पार्टी के संस्थापक कौन हैं, इस पार्टी के संस्थापक कौन हैं, संस्थापक कौन है। चौथा शब्द यह बन रहा होगा कि कॉकरोच शब्द का संबंध किससे है, का संबंध किससे है, किससे है। फिर इस पार्टी से जुड़ने की शर्तें क्या है, इस पार्टी से, इस पार्टी से जुड़ने की शर्तें क्या हैं, शर्तें क्या हैं। कौन व्यक्ति इस पार्टी से जुड़ सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है, क्या शर्त बताई गई है। इसका मैनिफेस्टो क्या है, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। क्या है। और सबसे लास्ट में एक जो सवाल है, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्या यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, या किसी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी की तरह है, गैर पंजीकृत, गैर मान्यता प्राप्त या गैर पंजीकृत पार्टी की तरह है, या उससे अलग है। इतने सवाल देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में कौंध रहे हैं, और इन सारे सवालों का उत्तर जानने के बाद आप चर्चा करें, बहस करें, एक दूसरे से बातचीत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कोई भी शब्द अगर
हमारे बीच आता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में भूमंडलीकरण केवल वैश्विक स्तर पर नहीं, देश स्तर पर, ग्रामीण परिवेश पे, शहरों के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हर जगह दिखाई देता है कि कोई एक शब्द, कोई एक विचार, कोई एक पोस्ट बहुत तेजी से हर घर तक पहुंच जाता है। लेकिन वो शब्द तो पहुंच जाता है, लेकिन उस शब्द की वास्तविकता नहीं पहुंच पाती, उसकी रियलिटी नहीं पहुंच पाती, उसका अर्थ नहीं समझ पाते, उसकी उपज नहीं समझ पाते, जो सबको जानना जरूरी है। जितना हम दूसरों से सुनते रहते हैं, कुछ सही कुछ गलत, वही अपने दिमाग में हम धारणा बैठा लेते हैं और मान लेते हैं। लेकिन रियलिटी से परिचित होना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो एक शिक्षक होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई नया शब्द हमारे समाज के बीच है तो उसकी वास्तविकता से प्रत्येक व्यक्ति को परिचित कराया जाए। तो सबसे पहला शब्द है कि ये क्या है कांग्रेस, ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। तो कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक पार्टी है। क्या है ये? एक व्यंग्यात्मक पार्टी है। ये कोई असली पार्टी नहीं है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये कोई औपचारिक पार्टी नहीं है, ये कोई औपचारिक पार्टी नहीं है, ये कोई अस्थाई पार्टी नहीं है। ये सब नहीं है। असली पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कोई औपचारिक या अस्थाई पार्टी नहीं है, बल्कि यह एक व्यंग्यात्मक और डिजिटल पार्टी है। एक डिजिटल पार्टी है जिसने एक पोस्ट और मीम के माध्यम से पूरे सोशल मीडिया पर युवाओं का एक मंच तैयार कर दिया। एक शब्द यहां आया कि सर इस पार्टी का नाम आपने कॉकरोच से लिया है, तो कॉकरोच शब्द का संबंध किससे है? कॉकरोच शब्द का संबंध किससे है? कॉकरोच शब्द का संबंध जो है वह देश के बेरोजगारों से है, देश के युवाओं से है। एक शब्दों में आप कह सकते हैं देश के बेरोजगार युवाओं से इसका संबंध है। किसने ये संबंध जोड़ा? इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI ऑनरेबल सूर्यकांत जी हैं। जस्टिस सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। LLB की एक फर्जी डिग्री पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने देश के बेरोजगार नवयुवकों का संबोधन कॉकरोच से किया। हालांकि बाद में मुख्य न्यायाधीश ने इस बात की पुष्टि की कि मेरा संबंध वो नहीं था जो कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय में, अपने डिसीजंस में कॉकरोच शब्द का संबोधन देश के युवाओं और बेरोजगारों से किया है। और महाराष्ट्र के एक 30 वर्षीय युवक जो पूरे से पत्रकारिता की पढ़ाई किए हैं, जो कि अमेरिका में भी सोशल मैटर्स पर मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वहां की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से, उन्होंने इस शब्द को सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हुए कहा, क्या देश के सारे कॉकरोच एक साथ नहीं आ सकते हैं? यानी कि देश के सारे युवा, देश के सारे बेरोजगार, देश के सारे आलसी, देश के सारे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हैं, देश के ऐसे युवा जो अपना अधिकतम समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, क्या ऐसे सारे कॉकरोच एक साथ नहीं आ सकते? अपने हितों के लिए ये कहना ही था। ये बात कही गई 16 मई को, और 16 मई से आज का दिन है 22 मई, और अब तक शायद 13 से 14 मिलियन लोग इसमें जुड़ गए। और जानकारी के लिए बता दें, जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में आती है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अगर बात किया जाए, तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लगभग 87 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, वहीं 1,30,00,000 के आसपास कांग्रेस पार्टी के हैं। इन दोनों बड़ी पार्टियों को पछाड़कर उससे ज़्यादा फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हुए, जिसकी वजह से ये पूरी देश में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि अभी आज की खबर में इनके ट्विटर हैंडल को भारत में बैन कर दिया गया, लेकिन दोबारा ट्विटर हैंडल का अकाउंट शुरू किया गया, जिसमें फिर से बड़ी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। और उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस नाम को दिया अभिजीत दिपके, जो कि महाराष्ट्र से हैं। पुणे में जन्म हुआ, पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की, और ये 2020 से लेकर 22 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को भी संभालते रहे, और वर्तमान में अमेरिका के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से सोशल इशू पर, सोशल मैटर्स पर ये मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। और उन्होंने
कॉकरोच शब्द को सोशल मीडिया पर लिखते हुए सारे युवाओं को एक मंच पे लाया। ये शब्द जस्टिस सूर्यकांत जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा दिया गया शब्द था। उसी शब्द को नकारात्मकता के साथ उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वो कॉकरोच जिसका नाम सुनने पर हमारी भवें, हमारे नाक सिकुड़ जाते हैं कि कॉकरोच, लेकिन वही कॉकरोच शब्द को आज सबको आकर्षित कर रहा है, सब युवाओं को खींच रहा है और खींच ही नहीं रहा है बल्कि ये सबसे बड़ा डिजिटल पार्टी के रूप में स्थापित हो चुका है। लेकिन ये एक डिजिटल पार्टी है, एक व्यंग्यात्मक पार्टी है, एक अनौपचारिक पार्टी है। ये पार्टी कोई असली पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कोई औपचारिक पार्टी नहीं है, कोई अस्थायी पार्टी नहीं है। ये सब ना होते हुए भी, कोई चुनाव चिन्ह ना होते हुए भी, कोई रैली ना होते हुए भी, कोई प्रचार ना होते हुए भी, कोई परंपरागत राजनीतिक ढांचा ना होते हुए भी ये लगभग 13 से 14 मिलियन लोगों का समूह बन गया। और कई सारे पार्टी के लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, जैसे कि महुआ जी जो सांसद हैं वो भी इससे जुड़ चुकी हैं। कई सारे राजनेता भी इसके पक्ष में अपने समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हालांकि अभिजीत दिपके ने इस पार्टी के जुड़ने के लिए जो शर्तें बताई हैं, उस शर्त में क्या रखा गया है कि कौन से लोग इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से पप लोग इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए बता दें, इसमें कहा गया है कि देश के ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं वो इस पार्टी से जुड़ सकते हैं। देश के ऐसे लोग जो बिस्तर पर तो होते हैं लेकिन वास्तविक कदम नहीं उठा पा रहे हैं, यानी कि आलसी हैं, वो इस पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। देश के ऐसे लोग जो ज़्यादातर समय अपना ऑनलाइन पर ही बिताते हैं, वो इस पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। देश के ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर जाकर अपनी भड़ास निकालने की क्षमता रखते हैं, वो सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि इस पार्टी से जुड़ने की जो शर्तें अभिजीत दिपके के द्वारा बताई गई, ये 4 शर्तें हैं। बेरोजगार होना, आलसी होना, ज़्यादातर समय ऑनलाइन रहना और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालना। और इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? इस पार्टी का मैनिफेस्टो है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी सीजेआई यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न तो राज्यसभा जाएगा और न ही वह कोई सरकारी सेवा में जाएगा। दूसरा मैनिफेस्टो क्या है कि वैध वोटर का नाम सूची से डिलीट होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त को अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं को 33 नहीं 50% आरक्षण मिलेगा। बड़ी जितनी कारपोरेट कंपनियां हैं, टीवी चैनल हैं, उनके लाइसेंस रद्द होंगे और एंकर्स की जांच होगी। और सबसे अंतिम बात, विधायक और सांसद जो अपनी पार्टी बदलेंगे उनको आजीवन कारावास होगा और 20 साल तक वो नो पब्लिक ऑफिस ज्वाइन कर पाएंगे, यानी कोई भी पब्लिक ऑफिस वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये 5 मैनिफेस्टो के घोषणा पत्र हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से फिर हम शुरू से चलते हैं। पूरी इसका जो जिस्ट था वो मैंने आपको बता दिया, उसका क्रक्स बता दिया। तो फिर मैं सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी को एक बार फिर से दोहराता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी भारत का एक अनोखा और व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है जो सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच भारी समर्थन जुटा रहा है। इसकी शुरुआत अभिजीत दिपके जो कि महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जो अमेरिका के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से सोशल मैटर में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। अभिजीत दिपके नामक एक युवा ने 16 मई 2026 को की थी। इस आंदोलन और पार्टी के बारे में मुख्य बातें इस प्रकार हैं। जैसे शुरुआत कैसे हुई, यह पहला सवाल था आपका कि मई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी ने फर्जी डिग्री के मामले से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से युवाओं को कॉकरोच के रूप में संदर्भित किया था। किस रूप में? कॉकरोच के रूप में संदर्भित किया था। इस टिप्पणी से देश के बेरोजगार और हताश युवाओं के बीच भारी नाराजगी फैल गई और इसी विरोध स्वरूप और सिस्टम पर तंज कसते हुए अभिजीत दिपके ने इस डिजिटल पार्टी का गठन कर दिया। संस्थापक कौन है? अभिजीत दिपके, जो अमेरिका की कौन सी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से? अमेरिका के बास्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं और उन्होंने पब्लिक रिलेशंस में शिक्षा प्राप्त की है, मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। इनका क्या राजनीतिक इतिहास है, इनका क्या पिछला कैरियर है? वे पहले आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया का काम संभाल चुके हैं 2020 से 22 के बीच। सोशल मीडिया पर भारी लोकप्रियता मिली है। इस आंदोलन के इंस्टाग्राम हैंडल और अन्य सोशल मीडिया पेजों पर कुछ ही दिनों में
लाखों, 10 मिलियन से ज़्यादा, अभी तक तो शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ये 13 से 14 मिलियन हो चुका है, ये भी पार कर रहा है आंकड़ा। फॉलोअर्स जुड़ गए हैं, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि देश की सारी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का आंकड़ा इससे छोटा हो चुका है सोशल मीडिया पर, जो कई प्रमुख पारंपरिक राजनीतिक दलों के आधिकारिक अकाउंट से भी ज्यादा है। आम जनता के साथ साथ कई दिग्गज नेता और पूर्व नौकरशाह भी इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, वो मैंने पांचों आपको बता दिए, और इस पार्टी पे जुड़ने की शर्त क्या है ये भी मैंने बता दिया। अब सबसे अंतिम बात, क्या यह एक असली राजनीतिक दल है? आंसर है नो। फिलहाल यह एक आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है और न ही भारत के चुनाव आयोग में ये रजिस्टर्ड है। यह युवाओं के गुस्से, हताशा और राजनीतिक व्यवस्था पर तंज कसने वाला एक वायरल ऑनलाइन प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन है, जो मीम्स और व्यंग के जरिए अपनी बात रख रहा है। काकरोच जनता पार्टी के उदय, इसकी लोकप्रियता और युवाओं में इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से इसको समझाने के लिए आपको ये मैंने सारी बातें आपको बताई है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी का उदय कहाँ से हुआ, इस शब्द को सबसे पहले किसने बोला, इस शब्द को सोशल मीडिया पर युवाओं से जोड़कर किसने जुड़ने का आग्रह किया, इस पार्टी के संस्थापक कौन है, जुड़ने की शर्त क्या है, इसका मैनिफेस्टो क्या है और इसकी असलियत और रियलिटी क्या है, लेकिन इसका समर्थन कितनी तेजी से लोगों को मिल रहा है। अब आप सभी ऑडियंस को, पूरे देशवासियों को कमेंट करके बताना है कि इस पार्टी के संबंध में आपकी राय क्या है। क्या ऐसी डिजिटल पार्टी को, ऐसी व्यंग्यात्मक पार्टी को एक औपचारिक पार्टी के रूप में आगे आकर के इन्हीं बेरोजगारों, युवाओं, ऑनलाइन के लोगों, जेन जी जनरेशन के लिए वर्तमान के पारंपरिक सिस्टम से विपरीत जाकर एक नई राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, या केवल ये सोशल मीडिया का एक विरोध प्रदर्शन है जो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों के बाद ये सोशल मीडिया पर ही उठकर सोशल मीडिया पर समाप्त हो जाएगा? इसका सही मूल्यांकन हमारी देश की ऑडियंस करेगी और आप कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे। जितने भी लोग इस सेशन को करेंगे, मैं सबसे चाहता हूं कि इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में भारत का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना मत रखे, अपनी राय रखे, और आपके सबकी राय का इंतजार हम इस वीडियो में करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग इस वीडियो में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि देश के प्रत्येक व्यक्ति का राय जानना है। उस सोशल मीडिया अकाउंट पर तो मिलियनों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले लोगों की राय क्या है, इस पूरी वास्तविकता और रियलिटी को समझने के बाद, क्योंकि मैंने जुड़ने की शर्त भी बता दी, मैंने मैनिफेस्टो भी बता दिया, मैंने इसकी रियलिटी भी बता दी, इस शब्द का मतलब भी बता दिया, इस शब्द का संबोधन भी बता दिया। अब आपको बताना है कि इसके संबंध में कॉकरोच जनता पार्टी के विषय में आप देश के युवाओं की, आप देश के लोगों की, आप प्रत्येक नागरिकों की क्या राय है। कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कम से कम इस 10, 15, 20, 25 मिनट के वीडियो के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिकों को कॉकरोच जनता पार्टी की रियलिटी डिटेल में पता चल गई होगी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।